हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो याद रखिएगा साथियों कि विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई थी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है साथियों कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न साथियों कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न साथियों कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों
कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगृह होता है? तो याद रखिएगा साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगृह प्लीहा में होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगृह होता है। अगला प्रश्न साथियों कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न साथियों कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था? तो याद रखिएगा साथियों कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भारत 1909 में आया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया था। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में संविधान की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों कि गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों कि गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा दिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखिएगा साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है साथियों कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पडगड़िया थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पडगड़िया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 21 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।